हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी 2024 का जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग प्रकार की निकली गई है और अलग अलग एज मांगी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको रीजन वाइज बता देता हूँ, किस में 10th, किस में ओनली 12th मांगी है, किस में अब मांगी गई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए 10th में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ जाती है। इसमें केवल प्रॉब्लम ये है कि फीमेल के लिए ओनली है। ठीक है, कुल वैकेंसी कितनी है? 5 वैकेंसी है कुल। ठीक है ना, और यूआर के लिए 4 है, यूबीसी के लिए 1 है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और 18 से 25 इसमें एज मांगी गई है। ठीक है, लेवल 1 की आती है, केवल 10th मांगी गई है। तीसरे नंबर पर आ जाती है, ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट की है। इसमें 18 से 25 में आप लेडीज़ हो या बॉयज़ हो, कोई भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो इसमें कुल पोस्ट हैं वो 7 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें कुल 7 पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें नॉर्थ और वेस्ट रीजन में, और आगे आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे 15 नंबर पर आ जाती है जो, ठीक है, इसमें केवल 10th पास मांगी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है। ठीक है ना, 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है और इसमें 2 वैकेंसी हैं। तो आप एलिजिबल हो नॉर्थ वेस्ट रीजन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे दोस्तों, जो 10th लेवल के लिए है नॉर्थ वेस्ट रीजन से, वो 19 नंबर की है, जो 18 से 27 मांगी गई है। ठीक है ना, ये भी जो पुरानी मैंने बताई थी पहले वही है, और इसमें 9 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी, तो आप इसमें एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आगे मैं अभी बता रहा हूँ कि 10th लेवल की, जो 10th वालों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें क्या है, नंबर वाइज जो मैं नंबर बता रहा हूँ तो नंबर नोट करते जाइए। ठीक है, अगर आप 10th पास ओनली। ठीक है, और आगे देख लेते हैं रीजन वाइज। इसमें भी दोस्तों हैं, तो नॉर्थ और वेस्ट रीजन कितना बड़ा है, और इसमें भी 31 नंबर का है जो इसमें मांगी गई है। ठीक है, इसमें आप कोड भी लिखते जाना साथ में, तो आपको सुविधा रहेगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। इसमें भी अच्छी वैकेंसी है, 8 कुल वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो, 18 से 27 साल एज मांगी गई है, तो आप इसमें हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, जो आगे दोस्तों हैं, 34 नंबर पर है। ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है, मैं नहीं फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसमें डालें, लेकिन ये 10th लेवल की है तो आप इसमें छोड़ भी सकते हैं। कैंटीन अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है केवल। ठीक है, 10th लेवल की। और आगे नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, नॉर्थ रीजन, इसमें भी ये नॉर्थ रीजन था। ठीक है ना, ठीक है, नॉर्थ रीजन में और देख लेते हैं 10th लेवल की। दोस्तों 10th लेवल की नॉर्थ रीजन में है कौन? ये है 41 नंबर की, जो कितनी वैकेंसी? 21 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप 18 से 27 एज भी मांगी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, तो आप इसके एलिजिबल हो, 10th पास ओनली, तो आप इसमें एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे आगे 42 नंबर पर आती है, इसमें एक ही पोस्ट है, तो मैं इसमें आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप फॉर्म डालें, लेकिन जिसमें वैकेंसी अधिकतम है उसमें आप चांस है कि आप फॉर्म भरें तो आपका मौका मिल सकता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ठीक है, आप इसमें नंबर डालते जाएं, नंबर लिखते जाएं, और जो कोड है, पोस्ट कोड है, वो भी आप लिखते जाएं, तो आपको जो फॉर्म भरेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। इसलिए आधार पर मैं केवल अभी 10th वालों की बता रहा हूँ, फिर उसके बाद 12th वालों की, फिर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बता दूंगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें 2 वैकेंसी है, 46 नंबर की, जो 46 नंबर की है। ठीक है ना, पोस्ट है, और इसके जो कोड है NR 11524 से, तो इसमें आप भर सकते हैं, और 18 से 27 साल इसकी एज मांगी गई है। ठीक है, और 10th लेवल की और मैं देख लेता हूँ, इसमें इतना ही है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। और देख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और 10th लेवल कौन सी है? हाँ, नॉर्थ रीजन में आ गया जी अब आता है 71 नंबर में है, जो वो भी है, और इसमें भी एक ही लेवल है, मतलब कि एक ही पोस्ट है, तो मैं इसमें आप फोर्स नहीं करूँगा कि आप फॉर्म भरें। ठीक है, मैं आपको अच्छी पोस्ट बता देता हूँ जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं 10th पास की। ठीक है, हाँ दोस्तों, नॉर्थ रीजन में ये वैकेंसी अच्छी है। नॉर्थ रीजन में जो है 101 नंबर की है, नॉर्थ रीजन में है। ठीक है ना, और 10वीं पास आपको मांगी गई है, 18 से 27 साल एज है, और 11 कुल वैकेंसी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं।
नॉर्थ रीजन में इसमें भी 4 हैं, इसमें दोस्तों 4 हैं, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 वैकेंसी है, इसमें 27 एज भी अच्छी मांगी गई है, ठीक है। और आगे आप ध्यान से पोस्ट कोड है जो वो जरूर लिखते जाएं, ठीक है। तो उससे आपको क्या, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको सरलता होगी, ठीक है, फॉर्म भरने में। दोस्तों नॉर्थ रीजन में कितने नंबर, 134 नंबर की जो वैकेंसी है वो है 10 कुल 10 है, तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो आप 10th पास मांगी गई है, 18 से 27 साल एज भी अच्छी मांगी गई, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ रीजन में, ठीक है। और आगे नॉर्थ रीजन में इसमें भी आप 147 में भर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 4 पोस्ट हैं और 10th पास मांगी गई है, ठीक है। और आगे नॉर्थ रीजन में 148 नंबर की जो पोस्ट है वो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि 7 पोस्ट है, जो 10th पास मांगी गई है। 18 से 25 एज इसमें मांगी गई, एज कम मांगी गई है 18 से 25, तो आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आगे और देख लेते हैं 10th लेवल की किस किस रीजन में है। मैं आपको एक एक दो वाली पोस्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं हाई फाई वाली बता रहा हूँ जो आप एलिजिबल हो भर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ रीजन में आ गया कौन, 189, वो 89 नंबर की है वैकेंसी, इसमें 5 पोस्ट है, ठीक है। 10th पास मांगी गई है, 18 से 25 एज है, तो आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि आप पोस्ट कोड, अगर 10th पास है तो आप पोस्ट कोड डालकर और लिख कर आप जाएँ तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से फॉर्म भरें, आपको परेशानी नहीं होगी। अब जैसे 196 नंबर की जो पोस्ट है, ठीक है ना, 18 से 27 साल एज मांगी गई है, 10th पास मांगी गई है, कुल 10th मतलब कि 10 वैकेंसी है, इसमें पोस्ट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल रीजन है जो, ठीक है ना, सेंट्रल रीजन में इसमें मांगी गई 10th पास है, ठीक है ना, 198 की और 5 पोस्ट हैं, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी भर सकते हैं, अच्छी पोस्ट हैं जी, ठीक है। और इसमें भी सेंट्रल रीजन 206 में 8 वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज है, ठीक है ना। सॉरी ये ग्रेजुएशन की है, मैंने सॉरी ग्रेजुएशन बता दी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आगे 10th देख लेते हैं, और किधर है 10th लेवल की, जो केवल आपको 10th ही और कुछ ऊपर नहीं मांगा गया, अब नहीं मांगा गया, केवल 10th पास ही मांगा गया है, तो अब मैं आप वही पोस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और 240 नंबर की वैकेंसी इसमें 4 है, और केवल 10th पास मांगी गई, 18 से 27 साल एज है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। तीसरे नंबर पर भी जो 3 पोस्ट हैं 242, इसमें भी आप भर सकते हैं। केवल याद रखिएगा, जो पोस्ट है कोड नंबर ये ज़रूर आप जो पोस्ट के साथ में लिखते जाइए, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन वाले जब फॉर्म भरवाते तो वो तो जल्दबाजी में भरवाते, फिर जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है कि यार हमारा गलत हो गया। अब ये 249 नंबर की है, MTS की है, ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट के लिए आने मेडिकल, और इसमें 18 से 25 एज मांगी गई है, 9 वैकेंसी अच्छी, इसमें भी अच्छी पोस्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास केवल मांगी गई है, ठीक है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जो ऑनलाइन वाले होते हैं, कैफ़े वाले, उनको एक सा बहुत जल्दी तो वो टाइम नहीं मिलता, मतलब कि उनके लिए तो वो टाइम नहीं लगाते। तो आप अगर अपनी तैयारी से जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी वहाँ फॉर्म भरने में, क्योंकि वो तुम्हें अगर 1 घंटा लगाएंगे तो और भी उनके जो हैं फॉर्म भरवाने वाले वो छूट जाएंगे, तो इसलिए वो जल्दबाजी करते हैं, तो आपका जो फॉर्म होता है वो गलत कभी भी हो जाता है, जो पोस्ट में आप एलिजिबल नहीं हो वो भी आप पोस्ट कोड डरवा देते हैं, तो आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पोस्ट कोड ज़रूर से ज़रूर लिखते जाएं, तो आपकी सुविधा हो जाएगी आगे चलकर, ठीक है। आप ईस्ट रीजन में देख लीजिए, ईस्ट रीजन में आपको 5 वैकेंसी है, 10th पास मांगी गई है, ठीक है ना, 18 से 27 साल एज है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है, ठीक है ना, और सेंटर फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी में, ठीक है ना, अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट है ये भी। और आगे देख लेते हैं, ईस्ट रीजन में दोस्तों ये है 39, 18 से 25 साल एज मांगी गई है, और केवल 10th पास मांगी गई है, और अच्छी खासी वैकेंसी, इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप कुछ नहीं, इसमें आप ज़रूर फिलअप करें फॉर्म, ठीक है ना। इसका पोस्ट कोड नंबर है ER 15924, ठीक है ना। ऑफिस अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, बहुत ही अच्छी जियोलॉजी सर्विस की, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और फील्ड अटेंडेंट की ये भी अच्छी है, 316 नंबर की, ठीक है ना, 316 नंबर की फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग की है, ये भी है,
अच्छी और इसमें एज मांगी गई है 18 से 25 साल, 22 वैकेंसी है, तो इसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, ईस्ट रीजन की मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है वो मैंने बताई जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप, ठीक है ना, इसमें भी 6 वैकेंसी है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 10th पास, और एज भी अच्छी मांगी गई है, 18 से 27 साल मांगी गई है, तो आप एलिजिबल हो तो इसमें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छी 359 नंबर की टेक्निकल ऑपरेटर की है जो, ठीक है ना, और 18 से 27 साल एज मांगी गई है, 11 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी, तो आप एलिजिबल हो तो इसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और 360 नंबर की भी है, ठीक है, इसमें वैकेंसी कम है लेकिन भर सकते हैं आप भी, 18 से 27 साल एज है, ठीक है। और दोस्तों ये MPR यानी मध्य प्रदेश रीजन है, ठीक है ना, 18 से 27 साल एज इसमें मांगी गई है, इसमें 6 वैकेंसी केवल, और 10th पास मांगी गई है, टेक्निकल ऑपरेटर की है, तो आप एलिजिबल हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और 18 से 25 साल ये 370 वैकेंसी, दो 370 नंबर की वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, ठीक है ना, तो 20 वैकेंसी, तो कितनी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसमें एलिजिबल हो मध्य प्रदेश वाले, तो आप इसमें भर सकते हैं MPR, ठीक है, रीजन आता हो आपका, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और अच्छी वैकेंसी है, और 10th पास मांगी गई, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे वेस्ट रीजन देख लेते हैं दोस्तों। वेस्ट रीजन में 5 पोस्ट हैं, 10th पास मांगे, 18 से 25 है, मेडिकल अटेंडेंट की मल्टीटास्किंग की, इसमें अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें स्टाफ का ड्राइवर में 18 से 35 साल की एज मांगी गई है दोस्तों, 18 से 35, और 10th पास, और 26 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और बहुत ही एज इसमें हो सकता है कि कंपटीशन अधिक हो जाए क्योंकि एज बहुत हाई फाई मांगी गई है, ठीक है ना, 18 से 35 साल, ठीक है ना, कार ड्राइवर की है, तो आप जिसका लाइसेंस हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं ना, अप्लाई ना करें आप, ठीक है ना, उसी के लिए है, इसलिए एज अधिकतम मांगी गई है, ठीक है ना। ये देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 10th लेवल की जो है 397 नंबर की वैकेंसी अच्छी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, नॉन टेक्निकल के लिए मांगी गई है, और 9 वैकेंसी है, तो आप इसमें एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों मेडिकल अटेंडेंट, ये भी 402 नंबर की है, मेडिकल अटेंडेंट, 8 वैकेंसी हैं, तो आप इसमें भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और एज 18 से 25 मांगी गई है, और 10th पास केवल मांगी गई है, ठीक है। और दोस्तों वेस्ट रीजन में 428 नंबर की है, 6 वैकेंसी हैं, और 10th पास मांगी गई है, ठीक है, 18 से 27 साल है, इसमें ड्राइवर मैकेनिक की है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों लोअर डिवीज़न 436 नंबर की वैकेंसी है, साउथ रीजन की है, ठीक है ना, तो 10th पास मांगे, 18 से 25 साल मांगे, 4 वैकेंसी, इसमें ये भी अच्छी वैकेंसी है, तो आप एलिजिबल हो तो आप इसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, 4 वैकेंसी हैं, और क्लर्क की है, बहुत अच्छी वैकेंसी, ठीक है ना। आगे दोस्तों देख लेते हैं सीनियर इंजीनियर 462 सीनियर इंजीनियर ड्राइवर है, 8 वैकेंसी है, 10th पास मांगी, 18 से 37 साल एज मांगी गई है, तो आप अगर एलिजिबल हो तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, केवल आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, आपके पास अगर मेडिकल उसमें कर रहे तो आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको केवल 10th पास वालों के लिए वीडियो बनाई थी, जो 10th पास है वो अपने अनुसार मैंने 10th की जो अच्छी वैकेंसी यानी जिसमें पोस्ट भी अच्छी है, तो आप अपने सुविधा अनुसार पोस्ट कोड डालकर, ठीक है ना, पोस्ट कोड डालकर अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप इधर से अगर तैयारी घर से बनाकर जाएंगे, आप पोस्ट कोड बाकायदा वैकेंसी नंबर लिखकर रीजन वाइज लिखकर, तो आपको आगे जाकर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कैफी में बहुत परेशान होती है, वो जल्दबाजी में हमें डालना किसी रीजन से, हम डाल देते किसी रीजन से, ठीक है ना, तो उस चक्कर में हमारी प्रॉब्लम होती है। वो तो हमसे पूछते जाते हैं कौन सा डालें, ये डालें वो डालें, तो हम जल्दबाजी में कह देते हैं हाँ डालते जाओ। अब जिसमें कुछ है भी नहीं, पोस्ट भी नहीं है, ठीक है ना, हमारी कास्ट की पोस्ट भी नहीं है, हमारे लायक पोस्ट भी नहीं, फिर भी वो हम डाल देते हैं, तो फिर आगे चल कर परेशानी हो जाती है ना, मेहनत करते हैं पेपर निकल जाता, फिर उसके बाद परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों अपना पोस्ट
जो कोड है वो लिखते जाएँ। और मैंने इसमें आपको बता दिया है नंबर वाइज वैकेंसी 10th पास वालों के लिए, तो आप एलिजिबल है 10th पास वालों के लिए, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नए हो बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इस प्रकार की जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो मैंने पोस्ट कोड नंबर बताया, तो ये अधिकतम ध्यान धरना, आप जो भी फॉर्म डालें तो ये पोस्ट कोड नंबर ज़रूर डालें और लिख लें कि आपको परेशानी ना हो। उधर आप बताते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।